हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी से तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर आज आपको सारी जानकारी देंगे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे, आपके मस्तिष्क के बारे में आपको सब कुछ आज बता देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं चित्र के साथ, आपको विद डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ से जानते हैं तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम से बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की परिभाषा क्या है? अगर डेफिनेशन पूछ ली जाती है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है, वैसे भी हमें याद रखनी है, वैसे भी लिखनी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर चित्र बना हुआ है। और वह तंत्र जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण, समन्वय तथा बाहरी एवं आंतरिक उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जो हमारे पूरे शरीर को क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, वो क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है, नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। कौन? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो मस्तिष्क के 3 भाग है। एक तो अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा भाग है, सबसे ज़्यादा मस्तिष्क मतलब सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन सा है? अगर मस्तिष्क का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें मैं आपको साथ साथ बता चलूँगा। ये आप देख सकते हैं, जो आकार देख रहे हैं आप, सी हॉर्स के जैसा, चिड़िया के जैसा आकार देख रहे हैं, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनसी जिसे कहा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पीएनसी जिसे कहा जाता, पीएनएस जिसे कहा जाता है। संवेदी तंत्रिका तंत्र, एएनएस, ये आपको याद रखने हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये तीनों हैं, आपको याद रखना है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 भाग है, सीएनस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और संवेदी तंत्रिका तंत्र। ये आपका रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जानेंगे, ये हमारा दिया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो मस्तिष्क, एक होता है मेरुरज्जु जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक तो मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु से कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो कार्य शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय, संदेश का विश्लेषण, स्मृति, सोच एवं बुद्धि का नियंत्रण करना किसका काम है? मस्तिष्क का काम है। ये आपको याद रखना है। सोचने समझने की जो अक्षमता है वो मस्तिष्क के अंतर्गत आती है। यहाँ पर देखते हैं, मस्तिष्क को बोलते हैं ब्रेन। मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र, सेंट्रल सेंटर कंट्रोल है, ये आपका रखना है। यह खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। आपका रखना है, जो कपाल है उसमें 8 हड्डियां होती है, जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये आपका रखना है। इसे 3 आवरणों द्वारा ढका गया है। ठीक है, जो हमारा मस्तिष्क है उसे 3 आवरणों द्वारा ढका गया है। एक तो प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क, मेडुला ओब्लेगेंडा। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जोन जोन सी, मतलब जिन जिन से ढका गया है, कौन कौन सी वे है, इन्हें देखते हैं। प्रमस्तिष्क, इसे बोलते हैं सेरिब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। सोचने, याद रखने और सीखने का कार्य सेरिब्रम करता है। बुद्धि, स्मृति केंद्र सेरिब्रम है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण सेरिब्रम करता है। संवेदनाओं का जो नियंत्रण करता है सेरिब्रम करता है। अच्छा, आपको याद रखनी है, एक तो ऐच्छिक पेशी होती है, एक अनैच्छिक पेशी होती है। ऐच्छिक पेशी होती है
जिन्हें मनुष्य अपने द्वारा, जैसे उंगली को हम हिला सकते हैं अपने द्वारा। और अनैच्छिक पेशी होती है जो बिना बात के, मतलब जैसे आँख झपकने पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, उसे बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरा है हमारा बी। बी हम याद रखेंगे, बी है हमारा अनुमस्तिष्क। क्या है? अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। ये आपका रखना है। शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम, मांसपेशियों के कार्यों का समन्वय करना, शरीर की मुद्रा बनाए रखना, किसका काम है? अनुमस्तिष्क का। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है मेडुला ओब्लेगेंडा। क्या दिया गया है? मेडुला ओब्लेगेंडा। ये आप जो देख सकते हैं, जो हमारे शरीर को पूरे शरीर से नीचे कनेक्ट करता है, इसे बोलते हैं मेडुला ओब्लेगेंडा। ठीक है, सी हॉर्स के जैसा है और उसके आकार पर इसकी स्थिति दी गई है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ओब्लेगेंडा। श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप का नियंत्रण, निगलना, छींकना, खांसी जैसी घटनाएं किसके अंतर्गत आती है? मेडुला ओब्लेगेंडा के अंतर्गत आती है। ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें दी गई है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड इसे बोला जाता है। क्या दी गई है? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड इसे बोला जाता है। मेडुला ओब्लेगेंडा से निकलती है कौन सी? क्या निकलती है? मेरुरज्जु कशेरुकी स्तंभ के भीतर स्थित होती है। ये देख सकते हैं आप मेरुरज्जु, ये वाली, इसे बोलते हैं मेरुरज्जु। कहाँ से निकल रही है? मेडुला ओब्लेगेंडा से निकलती है। और जो इसके ऊपर है, इसे बोलते हैं कशेरुकी स्तंभ। ये आपको याद रखना है। मस्तिष्क एवं शरीर के बीच संदेशों का आदान प्रदान करना, कार्य क्या है? मेरुरज्जु कार्य है मस्तिष्क और जो हमारे शरीर के बीच संदेश है उनका आदान प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना कौन करता है? मेरुरज्जु। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र, 3 थे, PNS, ये लास्ट वाला है। ये आप लास्ट वाला नहीं, यानी कि दूसरा है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है कपालीय तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। अगर बात करें कपालीय तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है। और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती है। ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवतय तंत्रिका तंत्र, सवतय तंत्रिका तंत्र शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। मैंने आपको बता दिया अनैच्छिक क्रिया में होती है, जैसे हमारा हार्ट है, हर टाइम धड़कता रहता है, ये हमारे माइंड के द्वारा नियंत्रण नहीं होता है, ना कंट्रोल होता है, इसे बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, आपका रखना है जो अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण कौन करेगा? सवतय तंत्रिका तंत्र। ये आपका रखना है। सहानुभूति तंत्र आपातकालीन स्थिति में सक्रिय, हृदय गति, रक्तचाप बढ़ता है, पुतली की फैलता। ये जो हमारी आंख है इसे बोलते हैं पुतली। ये आपका रखना है, पुतली का फैलना, हृदय गति बढ़ना। ठीक है, कौन सी पेशी है? अनैच्छिक पेशी है, ये आपको याद रखना है। पुरानुभूति तंत्र, ये भी आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है? पुरानुभूति तंत्र शरीर को सामान्य अवस्था में लाता है, हृदय गति कम करता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है। ये आपको याद रखना है। अब इसमें बात करते हैं न्यूरॉन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। न्यूरॉन, न्यूरॉन का निर्माण होता है एक्टोडर्म में। ये आपको याद रखना है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये आपको याद रखना है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कोशिका कौन है? न्यूरॉन है। ये आपका रखना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है, न्यूरॉन के भाग कोशिकाएं, कोशिकाएं, टेड्राइट, अक्षतंतु। ये आपका रखना है, ये न्यूरॉन के भाग है। ये आपको याद रखना है। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उत्तेजना के प्रति तुरंत अनैच्छिक प्रक्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु को छूते ही हाथ
हटाना, एकदम जैसे हम गर्म वस्तु छुएंगे और एकदम हमें गर्म का महसूस होगा और एकदम हम क्या करेंगे, हाथ पीछे करेंगे, उसे बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क के द्वारा उसका संचालन नहीं किया गया। ठीक है, ना मस्तिष्क ने कंट्रोल किया, वो सिर्फ किसके कारण हुआ, जलने के कारण, गर्म लगने के कारण। आग में धुल जाने पर आग बंद हो जाना, ये भी अनैच्छिक पेशी है। घुटने पर चोट लगने पर उछलना, ये भी अनैच्छिक पेशी है। जो एकदम काम हो जाता है उसे बोलते हैं अनैच्छिक पेशी, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रतिवर्ती चाप, ग्राही, संवेदन सं, संवेदी तंत्रिका, मेरुरज्जु, प्रेरक तंत्रिका और प्रभाव। जैसे यहाँ पर बताया गया है ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी के बारे में बताया गया है। मैंने आपको बता दिया ऐच्छिक पेशी क्या होती है, अनैच्छिक पेशी क्या होती है। कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं। तंत्रिका, तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क है। शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क बनाए रखता है। श्वसन एवं हृदय गति नियंत्रण मेडुला ओब्लांगेंडा करता है। प्रत्यवर्ती क्रियाओं का केंद्र मेरुरज्जु है। कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी है। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी है। मस्तिष्क की सुरक्षा खोपड़ी यानी कि झिल्ली आवरण करता है। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। तंत्रिका, तंत्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक कई न्यूरॉन है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, अनुमस्तिष्क। श्वसन हृदय गति कौन नियंत्रण करता है, मेडुला ओब्लांगेंडा, ये आपको याद रखना है। प्रतिवर्ती क्रिया केंद्र मेरुरज्जु। कपालीय 12, अभी बताया मैंने, मेरुरज्जु 31 जोड़े। आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण सक्रिय सहानुभूति तंत्र। सामान्य अवस्था में कौन सा तंत्र सक्रिय होता है, पुरानुभूति तंत्र। ठीक है, गर्म वस्तु लगने पर मतलब वही प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।